मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो हम चाहते हैं कि वो लिखना भी शुरू कर दे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उसे ट्रेसिंग दे देते हैं। स्टार्टिंग में ही ट्रेसिंग के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। यानी कि बच्चे को शुरुआत में आपको डायरेक्टली ट्रेसिंग के थ्रू पढ़ाना नहीं सिखाना है, क्योंकि बच्चा अभी लिखना नहीं जानता, तो ना तो वो इंटरेस्ट लेगा और ना ही सही से सीख पाएगा। तो ऐसे में क्या करें, कैसे बच्चे को हम लिखना सिखाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में ऐसे कई सारे बुक्स आते हैं जिसमें ट्रेसिंग के थ्रू बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या फिर हिंदी के वर्णमालाएं सिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे बेटे का बुक है जो अभी नर्सरी में पढ़ता है, तो उसको इस तरीके से जितना भी क ख ग घ है सब सिखाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही ट्रेसिंग के थ्रू सिखाने के लिए अलग से बुक्स आती हैं। तो यही हमारी गलती हो जाती है कि जैसे ही बच्चा एक बार बोलना शुरू कर दिया, हम सोचते हैं कि डायरेक्टली उसे ट्रेसिंग के थ्रू पढ़ना सिखाएंगे ताकि फटाफट से ABCD सीख जाएगा, फटाफट से 1 2 3 सीख जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिखाना है। देखिए, बच्चा अभी बहुत छोटा है, जस्ट उसने बोलना शुरू किया है और लिखने के लिए अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो पहले तो उसे हमें ग्रिप सिखाना है, यानी कि पेंसिल पकड़ने का ग्रिप, कैसे वो पेंसिल को होल्ड करेगा। अभी अगर स्टार्टिंग में ही बच्चे को आप ठीक से पेंसिल पकड़ना नहीं सिखाएंगे ना, तो फिर बच्चा आगे चलकर लिख भी नहीं पाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है, कई बच्चों की हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेंसिल को गलत तरीके से होल्ड करते हैं। तो ये सिखाएंगे कैसे कि कैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे को स्क्रिबल करना सिखाना है। अब स्क्रिबल क्या होता है, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अगर कोई कलर, चॉक, पेंसिल या कुछ भी मिल जाए तो इस तरीके से जिग जैग कुछ भी बिना वे का वो ड्रॉ करते हैं, मतलब जैसे तैसे ड्रॉ करते हैं। इसे स्क्रिबल करना कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को हमें स्क्रिबल करना ही सिखाना है। स्क्रिबल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे बच्चे को कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि वो पेंसिल पकड़ना सीख जाता है। दूसरा ये कि उसे ना जो हैंड का मूवमेंट जो होता है वो क्लियर होने लग जाता है। हैंड मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, बच्चा उतने अच्छे तरीके से लिख पाएगा। और कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत हो तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चा अगर स्टार्टिंग में ही अच्छे से पेंसिल होल्ड करना और हैंड मूवमेंट सीख जाएगा तो आगे चलकर उसे हैंड राइटिंग में या फिर देर तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि मार्केट में बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, आप कलर्स का यूज़ करिए, ना कि पेन और पेंसिल का। कलर से बच्चों को ना बहुत इंटरेस्ट जगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव लुक लगता है, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है उसे कलरिंग करने में। आपने देखा होगा, बच्चे को अगर आप पेंसिल दे दे, एक पेन दे दे और कलर दे दे तो बच्चा पहले कलर को ही चूज़ करता है, क्योंकि वो आई बोलते हैं ना, आई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कलर के प्रति बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है कि मार्केट में जो भी क्रेयॉन्स मिलते हैं, जो मोटे वाले जंबो क्रेयॉन्स मिलते हैं, वो आपको ले आने हैं, क्योंकि उससे बच्चा होल्ड करना बहुत आसानी सीखता है, ग्रिपिंग मिलता है उसको। तो वो लेकर के आएँ और बच्चे को स्क्रिबल करना पहले सिखाएं। अब स्टार्टिंग में वो जैसे तैसे स्क्रिबल करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे करने दीजिए। जब 15-20 दिन तक कंटिन्यू स्क्रिबल कर रहा है, उसका हैंड मूवमेंट फ्री हो गया है, ग्रिप पकड़ना सीख गया है, तब जाके आपको क्या करना है, इस तरह के बॉक्स बना लेने हैं। मान लीजिए कि एक ऐसे बॉक्स बना लिया, एक ऐसे ट्राइंगल शेप में बना लिया, एक ऐसे सर्कल बना लिया, एक ऐसे और कोई दूसरा बॉक्स बना लिया। तो अब बच्चे को आपको कहना है कि बेटा इसके अंदर कलर्स करो। तो बच्चा क्या करेगा, देखिएगा कि ये बाउंड्री है, वो समझ जाएगा कि बाउंड्रीज़ है, तो इसके अंदर वो कलर करना शुरू करेगा, यानी इसके अंदर वो स्क्रिबल करना शुरू करेगा। इसे ही कहते हैं कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग। जब भी बच्चे को आप नर्सरी में या प्री स्कूल में डालेंगे ना, तो पहले वहाँ पे स्क्रिबलिंग एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसमें होता है एक अनकंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग से बच्चा जैसे तैसे कलर्स को चलाएगा, और एक होता है कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग, इसमें शेप्स के अंदर बच्चे को कलर करना होता है, ठीक है। तो इसे कैसे बच्चा जो है शेप्स के अंदर करने लग गया कलर। अब आपको बच्चे को समझाना है कि ये है क्या, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चे को आपने शेप पहले समझाना है। अगर आप चाहें तो आपके पास कार्टून अगर है तो कार्टून को कट कर लीजिए, कट करके ऐसे शेप बना लीजिए और उसको रख करके बच्चे को कहिए कि इसके अंदर स्क्रबल करो। तो वो भी एक तरीका आप कर सकते हैं। रंग बिरंगे तरह से कलर करवाइए, अलग अलग कलर से बच्चे को रंग भरवाइए, तो बच्चा इस तरीके से बाउंड्री समझने लग जाएगा और कंट्रोल स्क्रिबलिंग करना सीख जाएगा। इससे शेप भी समझ गया और कंट्रोल वे में वो लिखना भी सीख गया। अब जब ये स्टेप पूरा हो गया, देन आपको जाना है आगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपको बच्चे को सिखाना है ट्रेसिंग।
ट्रेसिंग के लिए पहले आप ऐसे कुछ कुछ लाइनें बनाएं, डायरेक्टली ABCD पर अभी नहीं जाना है। हम मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करवा देते हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, जो बच्चों को बहुत टफ लगने लग जाता है, क्योंकि अभी उसका हाथ उतना फ्री हुआ ही नहीं है कि वो उतना घुमा करके CDABCD लिख पाएगा। तो पहले हाथ को फ्री कराना है, पेंसिल ग्रिप सिखानी है, ठीक है। अनकंट्रोल और कंट्रोल स्क्रिबलिंग सीख गया, तब आपको ऐसे ट्रेसिंग के थ्रू लाइनें बना देनी है। जैसे ये मैंने एक बना दिया लाइन ऐसे करके, उसके बाद आपको ऐसे कर्व लाइन बना देनी है। इसके बाद आप चाहे तो ऐसे सर्कल बना सकते हैं, आप चाहे तो ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं। जितना भी शेप से स्लिपिंग लाइन वगैरह जो होता है, ऐसे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन हो गया, ये स्लिपिंग लाइन हो गया, ऐसे लोअर कर्व हो गया, ऐसे अपर कर्व हो गया। तो ऐसे ट्रेसिंग के थ्रू बच्चे को आपको इसको पहले भरवाना है, वो भी कलर से। अब देखिए बच्चा जब धीरे धीरे इसको भरना सीख जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तब आप बच्चे को समझाइए कि यह स्लैंट लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, ये है अपर कर्व, ये है लोअर कर्व। ऐसे करके आप फिर धीरे धीरे बच्चे को ये सारे जो लाइंस और शेप्स है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी देखिए अल्फ़ाबेट्स में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसी सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार जब बच्चे को ये आ जाएगा ना, तो बच्चा इजीली ट्रेसिंग के थ्रू ABCD सीख जाएगा। तब आप देखिएगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में जंप करवा के डायरेक्टली ट्रेसिंग के थ्रू अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू करवाया था उसमें, और ये लाइन बाय लाइन जा करके अल्फ़ाबेट सिखाने में कितना डिफरेंस है। इसके बाद जब आप जाके बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे ट्रेसिंग के थ्रू, तो आप देखिएगा बच्चा फटाफट करके सारे अल्फ़ाबेट सीख जाएगा। जैसे ये मेरे बेटे का स्कूल बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप उसे अल्फ़ाबेट सिखाया था, जिससे मैंने आपको बताया उसी तरीके से। तो उसने बहुत ही आसानी से ट्रेसिंग के थ्रू सारे अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं। अब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आएगा, तो उसमें कुछ हमें हड़बड़ नहीं करनी है, बच्चे को धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सिखानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसकी मदद से आप भी अपने छोटे बच्चों को लिखना सिखा पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।